हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैथ्स बाय आरपी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में मैं पहली क्लास मैथ्स की डालने जा रहा हूं। जो आपका पहला चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज। बच्चों, अगर परसेंटेज की बात करूं तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में 20 से 30% जो चीज़ें हैं वो परसेंटेज से रिलेट करती हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, इसीलिए प्यारे बच्चों, परसेंटेज जो है वो आप लोगों के लिए मैथ्स की एक जान बन जाती है, जिसे कहते हैं अर्थमेटिक की जान। इसीलिए बच्चों आइए परसेंटेज को एक अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रतिशत, बच्चे इंग्लिश पे मत जाना क्योंकि ये मैथ्स का टीचर है। आइए जरा समझते हैं। आप लोग एक छोटी चीज़ ये जरूर जानते होंगे कि परसेंटेज होता क्या है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ 100 पर कितनी, इसे कहते हैं परसेंटेज। अगर आप इसको तोड़ो भी तो देखिए सेंटेज और पर, यानी कि कोई भी चीज़ 100 पर जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। आप ये भी जानते होंगे कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बनाया जाता है बच्चे, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक वर्ड आया फ्रैक्शन, पहले आप थोड़ा सा उसे समझिएगा। FRACTION, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न क्या होती है? साधारण भिन्न उसे कहते हैं जिसमें अंश और हर होता है, और जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, यानी कि अंश बटे हर। और अंश क्या होता है? छोटा होता है, और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा केस बन जाता है कि जिसमें अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, तब क्या होता है? उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। आप उसे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप उसे फिर साधारण भिन्न में बता सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक ऑप्शन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे आइए जरा देखते हैं। आपसे कह दिया कि 5/4 को, क्या है बच्चे? 5/4 को साधारण भिन्न में बदलो या मिश्रित भिन्न में बदलो, तो आप कहोगे कि 1 सही 1/4। कैसे? आप भाग दोगे 4 की 5 में, एक बार जाएगी, 1 शेषफल बचेगा और 4 जो हो जाएगा उसका भाजक हो जाएगा। क्या यहां तक बात बच्चे समझ में आई? अब आइए हम प्रतिशत पे एक बार फिर से आते हैं। देखिए जरा कि होता क्या है प्रतिशत में। आपसे कह दिया कि बच्चे 25% कितने के बराबर है। आपसे कहा गया 25% कितने के बराबर है। आप कहोगे कि सर 25/100 कितने के बराबर है? 25/100। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/4। ऐसे देखिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जाए 20% कितने से है। आप कहोगे 20% बराबर होता है 20/100, यानी कि 1/5। क्या चीजें क्लियर हैं? ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 30% कितने के बराबर है, तो आप कह रहे होंगे कि 30% होता है आपका 30/100, यानी कि 3/10। इसी को मैं और आगे अगर चीजों को समझाऊं, थोड़ा सा एक अच्छी सी कैलकुलेशन लेता हूं। अगर आपको मैं दे दूं, मान लीजिए आपको मैंने दे दिया 16 सही 2/3%। कितना दिया है बच्चे? 16 सही 2/3%। और आपसे पूछा है कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी या फिर साधारण भिन्न क्या होगी, तो आप कहोगे, आप सॉल्व अगर कर रहे होंगे पेपर में तो कैसे करेंगे? 16 की गुणा 3 में करेंगे, 16 × 48 और 2 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 50/3। और प्रतिशत हटाने के लिए बच्चा क्या करता है? 100 से भाग देता है। 50 × 50, 50 दूनी 100, आपका आंसर आएगा 1/6। क्या चीजें यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? इस टाइप से आपने यहां तक ये सीखा। बहुत धीरे धीरे सीखते जाइएगा चीजें। आपको मैं परसेंटेज एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, पेपर का एक भी सवाल नहीं छूटने दूंगा। आइए देखिए फिर से, 16 × 48 और 2 50, 50/3 और डिवाइड किया है 100 से, यानी कि ऊपर चला गया और 100 से मल्टीप्लाई हो गया।
अब देखो यहां तक आपने क्या सीखा, यहां तक आपने बच्चे सीखा कि परसेंटेज से साधारण भिन्न कैसे बनाई जाती है। तो आपने यहां तक एक चीज बस ये सीखी होगी कि 100 से भाग दी जाती है। आगे बढ़िएगा। अब आपसे दे दिया मान लीजिए पेपर में सवाल कि 1/2 का प्रतिशत रूप क्या है। क्या कहा मैंने? 1/2 को प्रतिशत में बदलने पर कितना आएगा। तो देखते हैं जरा, 1/2 यानी कि आप कहोगे 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। ऐसे ही कह दिया जाए 1/4 का प्रतिशत रूप बताइए, आप कहोगे बच्चे 25%। इसी प्रकार आपसे कहा जाए 1/5 का प्रतिशत रूप बताइए, आप कहोगे बच्चे 20%। क्या चीजें क्लियर हो पा रही? यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चीज आपको समझ में आई, तो आप कहोगे कि सर अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा किया जाता है? 100 से। आपने यहां तक केवल 2 चीजें समझी। क्या क्या? प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। आप इससे भी काफी सवाल बना पाएंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप चीजों को समझिएगा। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है? प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देनी है। क्या समझ में आई बात? और अगर कोई भिन्न दे दिया है, उसको प्रतिशत में बदलना है, तो आपको 100 से गुणा करनी पड़ेगी। आइए कुछ और इसी टाइप के फ्रैक्शन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दे दिया है उसने 1/11। कितना दिया बच्चे? तो आप कहोगे सर 1/11 गुणा 100, तो आपका आंसर आ रहा होगा 9 सही 1/11। क्या सही है? लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि आप अगर कंपटीशन लाइन में जा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां आपको 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन कहीं ना कहीं करने पड़ते हैं। जैसे आप एसएससी को उठा लीजिए, एसएससी इस पे बहुत बेहतरीन सवाल बनाएगा। अब आप इसी को निकालने में अगर इतना टाइम ले रहे हैं, आप 10 सेकेंड ले रहे हैं, तो फिर आप कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। लाखों, हजारों, करोड़ों में बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। वो अलग क्या है, मैं आपको आज लिख देता हूं कि परसेंटेज का रूप फ्रैक्शन क्या है। आप उसी से चीजों को समझिएगा। आइए जरा देखते हैं, और उससे आपको समझ में आने के बाद आप उससे सवाल बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। देखिए, ये हो गया यहां पे भिन्नात्मक रूप, भिन्नात्मक रूप, और ये हो गया आपका प्रतिशत रूप। सही है बच्चे? प्रतिशत रूप। देखिएगा जरा, भिन्नात्मक रूप और प्रतिशत रूप कैसे करेंगे। कोई आपसे पूछे कि 1 अपने आप में कितना प्रतिशत है, आपको पता होगा 100%। आपसे कोई पूछे 1/2 कितना प्रतिशत है, वो कहेंगे आप 50%। आपसे कोई पूछे 1/3 कितना प्रतिशत है, आप कहेंगे 33 सही 1/3%। एक्चुअल में बच्चों किया क्या गया है, इसको 100 से गुणा की गई है और भाग दिया गया। लेकिन गुणा करने में और भाग देने में जितना टाइम लगेगा, उससे अच्छा अगर आप उसे थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिस करके याद कर लें। रटना नहीं है चीज़ों को समझने पे जोर देना है। अगर आप इतना समझ जाओगे तो आप फटाफट आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास 1/4। 1/4 कितना होता है बच्चे, आप कहोगे 25%। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं 1/5, तो वो कितना है बच्चे, 20%। क्या चीजें क्लियर हो पा रही हैं? 1/5 के बाद देखिए 1/6। आइए जरा, 1/6 कितना है बच्चे, तो आप कहोगे 16 सही 2/3%। 1/7 कितना है, 14 सही 2/7%। 1/8 कितना है बच्चे, 12 सही 1/2%। 1/9 कितना है बच्चे, तो आप कहोगे 11 सही 1/9%। क्या यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1/9, 11 सही 1/9%। इसके बाद देखिएगा 1/10 कितना है बच्चे, तो आप कहोगे 10%। 1/11 कितना है बच्चे, तो आप कहोगे 9 सही 1/11%। क्या क्लियर है? देखिए 100 से आप भाग दोगे, 11 9 99 और 1/11।
1/12 कितना है बच्चे, तो आप कहोगे 8 सही 1/3%। इतनी चीजें आपको याद करनी है। अब देखो बच्चों, इसे याद नहीं करना है, आप इसको समझिए और उसको अपने क्वेश्चनों में अप्लाई कीजिए। अपने आप धीरे धीरे चीजें समझते 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 याद होती नजर आएंगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूं। 1 होता है आपका 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है आपका 25%, 1/5 होता है आपका 20%, 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3%, 1/7 होता है आपका 14 सही 2/7%, 1/8 होता है आपका 12 सही 1/2%, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/10 होता है बच्चे 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11% और 1/12 होता है 8 सही 1/3%। यहां तक क्या चीजें क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, आप इसको कैसे करेंगे? इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। चलिए, देखिएगा अब इसको पेपर में कैसे यूज टू करना है, ध्यान से समझना। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, क्या कि 12 का कितना निकालना है बच्चे? 25%। कितना परसेंट? 25%। एक सिंपल सा सवाल लिया है मैंने। अब आपको अगर चीजें याद रहेंगी तो आप 25/100 नहीं करने जाएंगे बच्चे, आप डायरेक्ट क्या लिख रहे होंगे? 12 का, यानी कि 12 गुणा 1/4। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। क्या चीजें क्लियर हैं? इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं 1500 का 16 सही 2/3%, देखिए जरा, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया 1500 का 16 सही 2/3%। तो अब चीजें आपको रटनी नहीं है, आप इससे क्या समझे कि 16 सही 2/3% होता है 1/6। तो आप करोगे 1500 का मतलब गुणा 1/6, आप काटना चालो, 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंजे 30 और 0, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 250। क्या चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब इसके आगे चीजें देखो, ये तो हमारे मेन भिन्न हो गई। अब आगे देखिए इसकी गुणात्मक मल्टीपल फ्रैक्शन से कैसे बात करेंगे, आइए जरा। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल फ्रैक्शन। मल्टीपल फ्रैक्शंस पे कैसे बात करेंगे देखिएगा जरा। जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया है उसने कि 2/3 कितना होता है बच्चे, 2/3 कितना होता है? तो आपने देखना है कि 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो इसका दुगना करना है। देखो यहाँ पे ये 2 है तो उधर भी आप दुगना करेंगे, तो यानी कि यहाँ भी 2 से गुणा, तो 66 सही 2/3%। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2/3% कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 66 सही 2/3%। क्या चीजें क्लियर है? इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए कि बताइए 5/6 कितना है, कि 5/6 का भिन्नात्मक रूप लिखिए, सॉरी प्रतिशत रूप लिखिए। तो बच्चे आप क्या कर रहे होंगे, एक तरीका तो आप आराम से 100 से गुणा कीजिए, फिर 100 पंजे 500 और 500 को 6 से भाग दीजिए, फिर आप बताइए कि इतना सही इतना %% है। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया जो अभी मैं बताना चाह रहा हूं, 1/6 होता है बच्चे 16 सही 2/3%। अब ये कितना गुना है? आप कहोगे सर 5 गुना है, तो आप यहां 5 से गुणा कर लो। देखो 16 प्लस 2/3, आप 5 से गुणा कर रहे होंगे तो 16 पंजे 80 प्लस 5 दूनी 10/3। अब देखो मैंने क्लास के शुरू में ही आपको बताया था कि 10/3 को आप कैसे चेंज करेंगे, तो आप कहोगे सर 3 तिया 9 और 1, यानी कि 80 प्लस 3 सही 1/3%। क्या चीजें क्लियर है? तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6 83 सही 1/3%। क्या समझ में आ रही है चीजें? देखो अभी ये चीजें आपको बहुत थोड़ा सा लग रहा होगा कि कठिन है, टाइम वेस्टिंग है, लेकिन बच्चे विश्वास मानिए, अगर आप एक बार
इस पे यूज टू हो गए, आप इस पे चीज़ें समझने लग गए तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान पड़ेगा फिर आगे। आइए जरा कुछ और मल्टीपल्स पे बात करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपको दे दिया है उसने कि 4/7 का प्रतिशत रूप लिखिए, तो आप बच्चे क्या कहेंगे कि 1/7 कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे 14 सही 2/7%। अब 4 से मल्टीप्लाई यहां भी करिए तो 4 से वहां भी, यानी आप कहोगे 14 चौकू 56, 8/7 ये जो है आपका इम्प्रॉपर है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप इसे बदलोगे तो आप बदल रहे होंगे 56 सही 56 + 1 सही 1/7, यानी आपका आंसर आएगा 57 सही 1/7%। क्या क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं इसी टाइप से और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया 5/6 कितना है, 5/6, तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 5 से गुणा करोगे आप लोग तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3, यानी कि 80 और 3 83 सही 1/3। ऐसे मान लीजिए आपके पास दे दिया है 5/7, 5/7 कितने परसेंट के बराबर होगा? 1/7 होता है आपका 14 सही 2/7%। अब आपसे कहा है कि 5/7 कितना होता है, तो 14 पंजे 70, 5 दूनी 10/7। अब इस रूप को आप कैसे बदलेंगे, तो आप कहोगे 70 + 1 सही 3/7, यानी कि आपका हो जाएगा 7 × 7 3, ठीक है ना, 14 पंजे 70, 71 सही 3/7%। क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? इस टाइप से आप मल्टीपल फ्रैक्शन पे आप अपने आप बहुत काम करेंगे तो आपकी धीरे धीरे चीज़ें प्रैक्टिस होती जाएंगी, ठीक है ना। आज के लिए हमने बस इतना ही आपको बताया कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी कि भिन्न से प्रतिशत में आने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और किसी प्रतिशत से भिन्न में आने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। आज को इतना रखते हैं, आगे इसी टाइप से आप अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, संख्यात्मक क्वेश्चन जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद क्लास, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।